वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहे। जी हाँ, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी है, क्योंकि अगर वीडियो को आपने स्किप कर करके देखा तो आपसे बहुत ही जरूरी कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस हो जाएंगे। मतलब बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आप हम लोग अक्सर देखिए, जैसे हम लोग साड़ी पहनते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि साड़ियाँ कहीं से फट गई, कुछ भी हो गया, या कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें एज अ साड़ी हम लोग काफी टाइम मतलब वियर कर चुके होते हैं, तो दोबारा से उनका मन नहीं होता है कि उनको फिर से किसी फंक्शन में पहने। तो उसी का एक बहुत ही खूबसूरत सा रीयूज लेके आई हूँ आपके साथ। जी हाँ, मेरे पास ये एक साड़ी है जो कि मेरी सिस्टर की है, बहुत ही खूबसूरत सी, आप देख सकते हो ग्रीन कलर में, ये मेहंदी ग्रीन कलर में ये साड़ी है। इस टाइप से इसमें रेशम का पूरा धागे का वर्क दिया, सिल्क पैटर्न में इसका फैब्रिक जो है वो प्योर सिल्क नहीं है, लेकिन सिल्क टाइप का इसमें टच दिया हुआ है पूरा। आप बॉर्डर भी देख सकते हो, वही सिल्क लुक में ही पूरा दिया है। बस इस साड़ी में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है, मैं दिखा दूं आपको। ये साड़ी थोड़ा सा डैमेज हो गई है, ये देखिए दिख रहा है। हाँ देखो, एक ये कपड़ा नहीं पूरा इसका भसक जाता है, उस टाइप से कुछ हो गया है। और यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया है, ये देखिए पूरा, मतलब इस टाइप से, ऐसे समझ में आए शायद। हाँ ये देखो पूरा, तो ये साड़ी जो है वो थोड़ी सी खराब हो रही है, बट इसका जो फैब्रिक है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसने कहा था आप किसी भी यूज में इसको ले लो, जो करना चाहो। आप देख सकते हो ऊपर से तो ये पूरा प्लेन दिया हुआ है, ये गोल्डन बॉर्डर है जो ये हमारी वेस्ट साइड में और ये पल्ले के साइड में आ रहा है, और नीचे इसमें पूरा इस टाइप से थ्रेड वर्क दिया है, गुलाब के फूल बने हुए पूरा। फिर नीचे, इसके नीचे अगर आए तो यहाँ पे एक बॉर्डर हमें ये मिलता है, तकरीबन 3 इंच चौड़ा ये बॉर्डर दिया हुआ है जो पूरा धागे के वर्क का है। इसके बाद नीचे हमें ये गोल्डन वर्क मिल जाता है, सॉरी गोल्डन बॉर्डर मिल जाता है। तो इसका मैं बहुत ही खूबसूरत सा रीयूज करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैंने सोचा इसका, क्योंकि शादी का सीजन है और अभी फिलहाल में ही मेरी सिस्टर की शादी भी है, तो उसकी शादी में पहनने के लिए मैं इसका लहंगा बना लूँ। तो चलिए आज वही ट्राई करने जा रही हूँ, मतलब बहुत ही खूबसूरत इसका लहंगा बनाऊंगी और उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज, इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ब्लॉग में बने रहें। ये देखिए, ये साड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से साड़ी जो हमारे वेस्ट वाले में बनने में आती है, सबसे पहला जो डैमेज है वो यहाँ पर है। तो इतने इस पार्ट को, मतलब यहाँ से इस तरह से हम इस पार्ट को काट के, सबसे पहले मैं इस पार्ट को काट के यहाँ से इसको अलग कर दूंगी। यहाँ से इसको हमें काट देना है। सबसे पहला काम हमें जो करना है वो इसका ये जो गोल्डन वाला बॉर्डर है, इसको मैं पूरा निकाल के अलग कर दूंगी। तो सबसे पहले साड़ी में जहाँ पहला डैमेज था वहाँ से उस पार्ट को कट करके हटा देंगे, और ये वाला जो फैब्रिक हमें मिलेगा इसका यूज़ मैं लहंगे का ब्लाउज़ बनाने में करूँगी। दरअसल साड़ी का जो ब्लाउज़ बना था वो साड़ी के अकॉर्डिंग बना था, और अभी आपको देखने को मिलेगा साड़ी का जो पल्लू है उस टाइप में, मतलब लाइनिंग वाला ब्लाउज़ था जो लहंगे के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इसलिए मैं अभी सेम ब्लाउज़ बनाऊँगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से। आप देख सकते हो ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक इसके पल्ले में दिया हुआ है, सेम यही फैब्रिक ब्लाउज़ के लिए दिया था। तो जो ब्लाउज़ लहंगे में मैच नहीं करता, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, तो ये जो सिंपल सा जो फैब्रिक हमने साइड से निकाला है स्टार्टिंग पॉइंट से, उस फैब्रिक से मैं इसका ब्लाउज रेडी करूंगी, और बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा एकदम ब्लाउज बना। देखिए दोनों साइड का बॉर्डर हमने कट कर दिया है। अब हमारे पास फैब्रिक की टोटल लेंथ जो बची है वो बची है 33 इंच। कंप्लीट जो हमें लहंगे की लेंथ चाहिए वो हमें 37 इंच बनानी है। देखिए इस बॉर्डर को हम नीचे लहंगे के नीचे अटैच करेंगे, तो ये लेंथ बढ़ाने के रूप में अटैच करेंगे, तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो 4 इंच है, यानी कि टोटल, और 1.5 इंच हमारे ऊपर बेल्ट का जाएगा। तो 5.5 इंच हम टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 31.5 इंच। 31.5 जो टोटल फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे नाप लिया, 32.5 हमें चाहिए, 33 इंच है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए इसकी जितना भी पार्ट इसका डैमेज था उसको निकालने के वजह से, जहां जहां से ये पार्ट इसका डैमेज है इसको हम हटाते जाएंगे। एक ये पार्ट डैमेज है क्योंकि टोटल लेंथ आ रही है, ये हिस्सा डैमेज है तो इसको हम हटाएंगे। तो यहाँ से कली की जो नीचे की चौड़ाई हम लेंगे, तो इस तरह से इसके जो 2 फ्लावर दिए हैं इन दोनों को मिला के एक कली की मतलब चौड़ाई लेंगे। अगर हम एक फ्लावर से लेते हैं तो ये बहुत पतला हो जाएगा, तो जब दोनों फ्लावर को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये इसकी टोटल जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 9 इंच, यानी कि हाफ इंच दोनों साइड का जो है वो सिलाई में मार्जिन ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 इंच की कंप्लीट कली तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे से तो कली की चौड़ाई हो गई 8 इंच। इस तरह से डैमेज पार्ट को निकालते हुए टोटल इससे हमें 14 कली मिल रही है।
कली जो हमें 14 मिल रही है, यानी कि 7 कली हमारे फ्रंट पार्ट में आएंगी और 7 कली बैक पार्ट में आएंगी। अब 7 कली में से हमें इसका वेस्ट पार्ट निकालना है। तो जो हम कमर बनाएंगे वो मैं बहुत ज्यादा फिटिंग वाली नहीं बना रही हूँ, 36 इंच इसकी कमर ले रही हूँ, थोड़ा सा जो लूज में आता है। तो अब देखिए यहाँ पे साड़ी के डैमेज पार्ट को भी एडजस्ट करते हुए हमारे पास टोटल 15 कलियाँ निकल लेंगी। अब देखिए वेस्ट साइज निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि जो भी आपका कमर का साइज़ हो उसमें आप कलियों की संख्या से भाग दे दीजिए। जैसे कि वेस्ट साइज है 36 इंच और कली निकल रही 15, तो 36 में 15 से भाग दे देंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें ½ इंच प्लस कर देंगे दोनों साइड के मार्जिन के लिए। तो जो भी साइज़ आएगा उसमें ½ इंच प्लस करने के बाद जो चौड़ाई निकलेगी उस चौड़ाई की हम ऊपर की कली निकालेंगे और नीचे की कली की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग, घेर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको एक सीधा मार्क यहाँ पे कर ले रहे हैं। आप चाहें तो इस पार्ट को अलग किसी फैब्रिक में या फिर पेपर में भी कट कर सकते हैं। 9 इंच, तो यहाँ से भी हम 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। 9 इंच, ठीक। इन दोनों का सेंटर यानी कि 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से कली की चौड़ाई हमें लेनी है 3.5 इंच, तो 3.5 का आधा यानी कि 1.25 इंच पे निशान लगाना है हमें, इस तरफ से और इस तरफ से। अब इन मार्क को हमें इस तरह से मिलाना है। तो अभी हमारी एक कली की मार्किंग हो गई। इसी मार्किंग से इस कली को हम कट कर लेंगे। फिर इस कली को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और अगली सारी कलियों को कट करते जाएंगे। ये वाली जो पहली कली मैंने काटी थी आप किसी भी दूसरे फैब्रिक में या पेपर वगैरह में कट कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। बाकी फिर आप इस तरह से कली के ऊपर कली रखते जाइए और सारी कलियाँ जो हैं वो एक साइज़ की बिल्कुल एक बराबर से कट जाएंगी। देखिए 15 कलियाँ हमारी कट के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब वक्त आ गया है मशीन पर चलने का, क्योंकि इन सारी कलियों को हमें आपस में अटैच करना है। देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्लेयर इन 15 कलियों में ही आ गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी साड़ी ही मिले। आप देख सकते हो उतना डैमेज पार्ट मैंने उधर से हटाया, प्लस पल्लू वाला साइड हटा दिया। अगर पूरी साड़ी होती तो और ज़्यादा इसमें घेर आ जाता, लेकिन इतना घेर भी कम नहीं है क्योंकि लहंगे का जो फ्लेयर है वो केन लगने के बाद ही खुलकर आता है। तो यहाँ पर कलियों को अटैच करेंगे तो कली को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे की तरफ से अटैच करेंगे, क्योंकि नीचे से अटैच करने पर इसका जो बॉर्डर है वो बिल्कुल एक बराबर आएगा। कलियाँ ऑरेब में काटी जाती हैं, इसलिए अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ सिल के लाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा लूजिंग आ जाए और जो बॉर्डर है वो नीचे से बराबरी पे एडजस्ट ना हो। और देखिए रही बात ऊपर की कली की, तो वो तो कमर को एडजस्ट करने में सेटिंग में चली जाएगी, इसलिए सारी कलियों को मैं नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ रही हूँ। इस तरह से बॉर्डर को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। जब सारी कलियां जुड़ के आएंगी तो जो बॉर्डर का लुक है आप देख सकते हो बिल्कुल एक बराबर से आया है। तो कलियों को अटैच करने के बाद अभी बारी आती है इसमें इनर अटैच करने की। तो यहाँ पे इनर के लिए मैं क्रेप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सेंटून या सॉटन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को 4 फोल्ड में इस तरह से ट्रायंगल में रखना है, क्योंकि इसका जो इनर है वो मैं अम्ब्रेला में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो कली वाली भी कट कर सकते हैं, बट अम्ब्रेला का फ्लेयर काफ़ी अच्छा आता है। तो जो भी आपका कमर का साइज़ हो उसका 1/4, जैसे कि 36 का 1/4 हुआ 9 इंच, तो इंची टेप को इस तरह से सीधा रखते हुए 9 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर इस कॉर्नर से इंची टेप को रखेंगे और जिस नंबर पे इंची टेप वो लाइन आएगी इस तरह से घुमाते हुए पूरे में मार्किंग कर लेनी है। इस देखिए इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए पूरे में इस तरह से हमें एक राउंड शेप मिल जाएगा। पूरा इंची टेप को घुमाते हुए इस तरह से आप नाप लेंगे तो आपको परफेक्ट जो है वो कमर का साइज़ मिल जाएगा अटैच करने के लिए लहंगे में। देखिए 1-2 इंच प्लस हो चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। अभी आपको जो भी लहंगे की आपकी लेंथ है उसी की लंबाई के अकॉर्डिंग आपको इसका जो है वो इनर भी कट करना है। देखिए लहंगे में छोटा इनर नहीं लगता है, बिल्कुल उसी के बराबर से ही लगता है। आप ½ इंच कर सकते हो या 1-2 सूत का फ़र्क कर सकते हो, लेकिन 1-2 इंच का फ़र्क नहीं होता है। तो इस मार्किंग से हमें यहाँ पे इनर को कट कर लेना है। आप देख सकते हो 2 पार्ट इसके थोड़े से छोटे हो रहे हैं, ऊपर से भी कमर वाले पार्ट को भी काट के हटा देंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे एडजस्ट करते हुए इस तरह से रखते हुए मार्किंग करेंगे और इसका जो नीचे का राउंड वाला पार्ट है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे।
और इनर को यहाँ से कट कर देंगे और इन दोनों पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे, जिससे हमारा लहंगे का पूरा फ्लेयर जो है वो मिल जाएगा। दोनों पार्ट को अटैच करने के बाद इसकी जो वेस्ट है वो हम लहंगे की वेस्ट के साथ में अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हमें एक काम क्या करना है, देखिए जो भी कपड़ा ऊपर नीचे हो कहीं से भी उसको एक बराबर कर लेना है। तो सारी कलियाँ हमारे पास जुड़ गई हैं। अब इस इनर को अटैच करने से पहले हमें एक काम और करना है। आप देख सकते हो इसमें प्रेस करके मैंने अच्छे से सारी कलियों को बिठा दिया है। आयरन कर लीजिएगा तो सारी कलियों की जो सिलाई है वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी, जिससे आपको इसके वेस्ट में और वेस्ट वाली पट्टी और नीचे वाली पट्टी जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी ये जो बॉर्डर इसका नीचे गोल्डन वाला हमने कट करके हटाया था, अभी इसको हमें नीचे यूज़ करना है, मतलब इसकी लेंथ बढ़ाने के रूप में। तो इसे हम सिंपली ऐसे ही अटैच नहीं करेंगे। देखिए हमें करना क्या है, इस बॉर्डर की जो टोटल हमारे पास लेंथ है वो है चौड़ाई है वो है 5 इंच, और जो लेंथ रखनी है वो आपको कलियों के अकॉर्डिंग ही नीचे से रखनी है। इसकी टोटल जो हमारे पास चौड़ाई है वो 5 इंच, लेकिन हमें 4 इंच का कंप्लीट बॉर्डर नीचे चाहिए। तो इसलिए हमें करना क्या है, 4 इंच की मैंने ये बकरम पे पट्टी काट ली है। ये चिपकाने वाला बकरम है जो शर्ट के कॉलर वगैरह में यूज़ किया जाता है। इससे जो इसका फ्लेयर है वो काफ़ी, मतलब आप देख सकते हो एकदम टाइटपन आ रहा है घेर में, तो कहीं भी झुकाव या लचकपन नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लेयर आएगा। 4 इंच की पट्टी कट करने के बाद मैंने प्रेस करके पूरी पट्टी में इस बुकरम को चिपका दिया है। हाफ इंच दोनों तरफ से मार्जिन के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो सिलाई में एडजस्ट होगा। और साथ ही जो भी हमारे पास लाइनिंग का फैब्रिक बचा हुआ था उससे मैंने 5 इंच की पट्टी कट करके साथ में आपस में अटैच कर ली है। अब इन दोनों पट्टियों को आपस में सबसे पहले अटैच कर लेना है। तो इस तरह से इस फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और आप देख सकते हो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई हम लगाएंगे वो इस साइड से ना लगा के, बल्कि आपको ये देखिए इस तरफ से नहीं लगानी है लाइनिंग की तरफ से, बल्कि इसको इस तरह से पलट के इस तरफ से सिलाई लगानी है, क्योंकि जो बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, वरना आपको इसको पलटने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और जो नीचे की फिनिशिंग है वो भी अच्छी नहीं आएगी। पूरी सिलाई आपको बुकरम के नीचे ही लगानी है, जिससे जब आप इसको पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पलट जाएगा। और इससे पहले मैंने काम और किया है कि ऊपर वाले पार्ट को प्रेस से अच्छे से मोड़ लिया और नीचे वाले में बराबर से ही पूरे में मार्किंग कर दी। अब हम कलियों को उल्टा करके रखेंगे। लहंगे का जो पीस है ये हमने उल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना है। जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको रखेंगे और पूरे मार्किंग पे हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो फैब्रिक है वो पूरा एक बराबर पूरे में अटैच होगा, कहीं भी छोटा या बड़ा या ऊपर नीचे नहीं होगा। पूरे निशान पे ही हमें सिलाई लगानी है। फिर देखिए इस तरह से बॉर्डर को ऊपर की साइड पलट देंगे। याद रखिएगा उल्टे की तरफ से लगाया है और सीधे की तरफ से इस तरह से पलट के बॉर्डर में सिलाई लगाएंगे, तो आपकी जो बॉर्डर की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। वरना अगर आप अपोजिट साइड से पलट के बॉर्डर में सिलाई लगाते हैं तो क्या होगा, कभी भी सिलाई ऊपर नीचे हो सकती है, पर इस तरह से लगाने में एक बराबर पूरे लहंगे में सिलाई लगेगी। देखिए अब बारी आती है इसमें लाइनिंग को अटैच करने की। तो दोनों के कमर वाले इस राउंड वाले पार्ट को पकड़ेंगे और सबसे पहले कमर वाले साइड में इसके सिलाई हमें लगा लेनी इस तरह से बराबर करके। और कहीं पे भी अगर लाइनिंग का पार्ट थोड़ा सा बड़ा हमें समझ में आ रहा है तो बीच में एक आध प्लीट्स को डालते हुए इसको एडजस्ट कर देना है। देखिए इस तरह से खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आप लाइनिंग को एक तरफ से पहले नाप लीजिएगा। अगर कहीं से लगता है आपको कि थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो बीच में एक दो प्लेट्स डाल के इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरी लाइनिंग है जो है वो कहीं से भी बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही, आप देख सकते हो बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक एक बराबर आ गई है पूरी लाइनिंग। बस याद रखें ना आपको कली वाला पार्ट खींचना है और ना ही आपको ये लाइनिंग वाले पार्ट को खींचना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लेयरी जो है वो लहंगे। अभी इसमें ऊपर की बेल्ट लगानी है और एक जो सबसे बड़ा काम हमें करना है वो ये है कि इसमें केन अटैच करनी है, क्योंकि बिना केन के लहंगे का फ्लेयर कभी भी अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने केन में पतली पतली प्लेट्स डाल के और कपड़े के साथ अटैच कर दिया है। और मैंने नीचे से 4 इंच की चौड़ी, मतलब 4 से 5 इंच की चौड़ी जो है वो केन ली है। तो इस तरह से 5 इंच पे पूरे में हमने निशान लगा लिया है और इस तरह से रखते हुए पूरी केन को लाइनिंग पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक मेरे पास थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैंने जो दूसरा सेम कलर में फैब्रिक रखा था उसका यूज़ कर लिया है। आप लाइनिंग के फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। सारी केन को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसके बाद आप लहंगे का लुक देखिएगा कितना फ्लेयरी और कितना ही खूबसूरत आएगा।
सिर्फ 15 कलियों में आपको बहुत ज़्यादा घेर वाला अच्छे से लहंगा मिल जाएगा। इसका फाइनल लुक अभी जैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सच बता रही हूँ आपके मुँह से भी बस एक ही शब्द निकलेगा, वाओ। इस तरह से आप किसी भी अपनी साड़ी को रीयूज़ करके बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बना सकते हैं। तो भाई ये रहा लहंगे का फाइनल लुक। लहंगे के साथ 2 दुपट्टे सेट किए हुए हैं। लहंगे की मैचिंग कलर में नेट का दुपट्टा कटवर्क बॉर्डर के साथ, और जो लहंगे में वर्क दिया हुआ है उससे मैचिंग का वेलवेट का दुपट्टा डार्क कलर में। तो बहुत ही खूबसूरत ये दुपट्टे लहंगे की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। लहंगे के टसल्स मैंने फैब्रिक से 3 से 4 लेयर में बहुत सिंपल से बनाए हुए हैं, और इसका ब्लाउज जो है मैंने बिल्कुल सिंपल प्रिंसेस कट में बनाया है। बस आस्तीन में थोड़ा सा जो इसके फ्लावर थे उसका पैटर्न दे दिया है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।